तो 22 जनवरी 12:29 ये वो शुभ मुहूर्त है, वो शुभ घड़ी है जब प्राण प्रतिष्ठा होगी। रामलला तो अपने परिसर में विराजमान हो ही चुके हैं, आज गर्भगृह में वो जाएंगे। उसके बाद ये भी जानकारी मिल पा रही है कि उनकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है। 200 किलो की मूर्ति है, 10 किलो चांदी जो है वो मूर्ति पर लगाया गया है। तो देखिए आप कितनी अलौकिक वो मूर्ति होगी। आप और हम जो हैं अब मूर्ति को स्मरण तो कर ही सकते हैं, क्योंकि लगातार उत्सुकता बढ़ती जा रही है कि आखिर रामलला की वो मूर्ति किस तरीके से होगी। हालांकि सबको यही पता है कि बाल स्वरूप है, श्यामला रंग है और कमल के पुष्प पर उन्हें रखा जाएगा। लेकिन वो क्षण, वो पल जब आंखों से पट्टी जो है वो खोली जाएगी और रामलला को हर कोई देख पाएगा, हर कोई राम भक्त देख पाएगा। उस घड़ी का इंतजार, उस क्षण का इंतजार हर कोई कर रहा है। लेकिन इस बीच देखिए, जब राम मंदिर में मूर्ति पहुंची है तो तमाम लोग वहां पर मौजूद थे। तमाम लोगों ने शब्दों में विवरण किया है, कुछ लोगों की तो आंखें भर आई हैं। अरुण हमारे सहयोगी ने प्रकाश गुप्ता जो व्यवस्थापक हैं राम जन्मभूमि ट्रस्ट के, उनसे भी बातचीत की है। बातचीत करते करते उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो उस पल को याद करने लगे कि किस तरीके से तमाम कार सेवकों ने एक लंबा संघर्ष किया है, अपने प्राणों की आहुति दी है और आज वो पल है जब वो राम जन्मभूमि में रामलला को एक बार फिर से उन्हीं के परिसर में देख पा रहे हैं। सुनिए। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कार्यालय के प्रभारी प्रकाश गुप्ता जी हमारे साथ। प्रकाश जी, अभी आपने देखा इस रास्ते से प्रभु श्री राम की जो मूर्ति है वो गई। आप तो कई सालों से देख रहे हैं सब कुछ, आपके लिए आज का क्षण जो अभी गुजरा है वो कितना भावुक करने वाला? देखिए, ये क्षण जो है इसकी प्रतीक्षा तो बरसों से भारत के लोग कर रहे थे और आज ये पूरा हो रहा है तो निश्चित है हम लोग बाहुबेल है इस समय और कुछ कह नहीं सकते हैं। आज पूर्ण व्यवस्था हो रही है, प्रथम प्रवेश प्रभु का हो गया है। अब बाकी प्रक्रिया जो हमारी पूजा पद्धति की है वो विधि अनुसार बराबर चलेगी और 22 को हमारे प्रधान जी आके समापन करेंगे। कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, खून कितने लोगों ने बहाया और आंसू तो न जाने कितने बहे और कुछ आंसू तो प्रकाश जी के आप देखिए आंखों में बात करते करते आ गए, आवाज भरभरा गई। वो मैं महसूस कर सकता हूँ, करोड़ों लोग जो देखेंगे वो भी महसूस कर सकते हैं। देखिए, ज्ञात तो कुछ ही लोग हैं और अज्ञात कितने लोगों ने इसमें आहुति दिया होगा उसको कोई नहीं जानता। कितने लोग इसके पीछे कब से संघर्ष करते रहे, इसका कोई इतिहास ही नहीं है। तो ये जो तस्वीर गई ये कितनी ऐतिहासिक, आप जरा बताइए, क्योंकि आप तो अनुभवी भी हैं। तस्वीर नहीं, इसकी तो भगवान की प्रतिमा गई है अपने स्थान पर जाने के लिए, जिसके लिए संघर्ष करते करते आज ये सौभाग्य मिला है कि अब शुरुआत हो गई है और 22 तारीख तक हमारी व्यवस्था पूरी जो है विधान के अनुसार पूजा की पूर्ण हो जाएगी, प्रधानमंत्री जो है पूर्ण कर जाएगी और हर देशवासी क्या विदेश में भी जो भारतीय रहते हैं आज बहुत प्रसन्न है और अयोध्या आने के लिए सब ललायत हो रहे हैं। कितनी उम्र है आपकी प्रकाश? उम्र अभी कुछ नहीं, बहुत मामूली उम्र है। आप भी बाल्यकाल में ही हैं क्या? वैसे 80 साल की उम्र चल रही है। तो देखिए, ये चेहरे पर जो खुशी है और आंखों में जो आंसू है, ये दोनों दो बातें कहते हैं। आंसू तो देखिए, ये वो भावनाएं हैं या यूं कहें ये लोगों के अंदर का भाव है जो इस समय प्रकट हो रहा है। देखिए, लंबा इंतजार लोगों ने किया है। 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला आया था, उसके बाद से ही लोग इस पल का, इस क्षण का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो उस दिन को देखेंगे जब रामलला एक बार फिर से अपने नव्य भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। हर किसी ने देखा है रामलला को, टेंट में देखा है, बारिश में देखा है, धूप में देखा, उस टेंट में रहते हुए। लेकिन ये 500 सालों का संघर्ष है और लगातार लोगों से हमने बातचीत भी की है। यहाँ पर जितने भी तमाम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और कुछ लोग, आप कुछ कहना चाहते हैं? तो देखिए, बहुत सारे लोग जो है शायद शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे हैं इस पल को, लेकिन हमारे सहयोगी अरुण जो है लगातार उन्होंने उस यात्रा का जो है जायजा लिया है। वो उस यात्रा में मौजूद रहे थे, तमाम आचार्यों से भी उन्होंने बातचीत की है, कुछ और लोगों से, आचार्यों से उन्होंने बातचीत की है। सुनिए। प्रभु श्री राम का गृह प्रवेश हो गया है। हमारे साथ विट्ठल जी हैं, आचार्य विट्ठल जी। विट्ठल जी, अभी देखा हमने प्रभु श्री राम का गृह प्रवेश हो गया। आप पूजा पाठ करा क्या है? जी, मैं विवेक सृष्टि से भगवान के साथ में निकला, वहाँ से भगवान निकले तो फिर अपना मंत्रोच्चार करते हुए भगवान के साथ में यहाँ तक रामलला प्राकट स्थल भगवान के गर्भगृह तक पहुँचा लेकर के भगवान को। और आप सब सभी साक्षी थे, जो भी हमारे 140 देश करोड़ वासी हैं जिनका प्रतिनिधित्व हमारे
पूज्य श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री जी, जिनका बहुत प्रिय सपना रहा, सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ सपना था हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का, वह साकार हो रहा। हमारे 140 करोड़ सनातनियों का, देशवासियों का, सबका सपना साकार हो रहा। प्रभु इस समय क्या कर रहे हैं आप? उनको उनके घर तक पहुंचा दिया आपने, कर क्या रहे हैं प्रभु इस समय? भगवान अपने वाहन से उतर करके नीचे पुष्प इत्यादि रखा गया, उस पर आसन उनका बना है, तो आसन पर रहेंगे और फिर जलाधिवास की तैयारी होगी। क्या क्या आगे की प्रक्रिया आप कह रहे थे? अन्न जल कई प्रक्रिया, क्या क्या प्रक्रिया? वैदिक, संपूर्ण वैदिक प्राण प्रतिष्ठा की जो भी सारी वैदिक विधि है वह सब होगी। जलाधिवास, पुष्पाधिवास, गंधाधिवास इत्यादि, सप्तधान्य से अन्नाधिवास इत्यादि सारे वास कराए जाएंगे। षोडशमात का, सदमात का, चतुर्दश योगी, पंचांग पूजन इत्यादि होगा और समस्त वैदिक परंपरा से परमात्मा का प्राकट किया जाएगा, जिससे से गौ माँ ने पुकारा था भगवान को और भगवान भाव से प्रकट हुए थे। और भगवान की दो प्रकार की प्रतिष्ठा होती है, एक प्रेम प्रतिष्ठा, दूसरी प्राण प्रतिष्ठा। तो प्रेम प्रतिष्ठा से तो भगवान त्रेतायुग में प्रकट हुए थे और यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा वैदिक मंत्रों से करके भगवान को प्रकट किया जाएगा। तो मूर्ति तो जो प्रभु श्री राम की वो अभी भी ढकी हुई है, लेकिन आप लोगों ने जो पूजन कराया है, कुछ देखा आपने? भगवान तो अद्भुत है भैया, अनिर्वचनीय, वक्तव्य नहीं। परमात्मा चाहेगा तो शीघ्र ही आप सभी को दर्शन प्राप्त होंगे। वो स्वयं आपने कर लिया दर्शन ना? धैर्य रखिए, वो तो दर्शन तो कर ही लिया है भगवान का। जी जी जी, देखिए बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो ये 2 दिन के अनुष्ठान के बाद अब क्या क्या होना है? अब वैसे से सारी तैयारियां जलाधिवास की है, अब कल से प्रारंभ हो जाएगी। इसमें क्या होता है बताया? उसमें पूरा जल में, पूरी मूर्ति को जल में डुबो करके रखा जाएगा। जैसे 5 तत्वों से यह शरीर बनता है, ठीक है। फिर 5 तन्मात्राएं होती, शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध। तो जितने भी तत्व अवयव हैं वह परमात्मा तत्व में समाहित होने के लिए वह उसका सब प्रक्रिया। आप कह रहे हैं पहले पूरे पानी में जो जल है सरयू जी का, उसमें रखा जाएगी मूर्ति पूरी? जी जी, पूरी। उसके बाद फिर अन्नाधिवास पूरे 7 प्रकार के अनाजों में, सप्तधान्य में पूरा ढका जाएगा। मूर्ति को फिर ढक दिया जाएगा। उसके बाद फिर पुष्पाधिवास होगा, दुग्धाधिवास होगा, पंचामृत, पंचगव्य इत्यादि विभिन्न प्रकार की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वह सब गुरुजी के माध्यम से आप सब देखेंगे। और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, प्रभु प्राणवान हो जाएंगे, मतलब प्रभु में प्राण आ जाएगा। ये प्रक्रिया चल रही है। हाँ हाँ, जब विग्रह में प्राण आ जाएंगे, श्री अर्चा विग्रह में, तो भगवान को प्रथम दर्शन भगवान को ही कराया जाएगा आँख खोल करके। तो उस दर्पण वो अपने आप फूट जाता है मंत्रों से अपने आप, उसमें कोई केमिकल, कोई ऐसा, कोई वैज्ञानिक कुछ ऐसा नहीं प्रक्रिया। किस दिन कराया जाएगा? वो 22 तारीख को, जो प्रधानमंत्री जी जिस दिन हमारे मौजूद रहेंगे, हमारे समस्त देशवासियों का प्रतिनिधित्व करते हुए, उस समय जब दर्पण भगवान देखेंगे तो उस समय वो जो शीशा होगा वो कांच टुकड़ा छिन्न भिन्न हो जाएगा। देखिए कितनी बड़ी बात है, प्रभु श्री राम का जो बाल्य रूप है उस मूर्ति का दर्शन उनको ही कराया जाएगा और जिस शीशे में वो दर्शन कराया जाएगा वो शीशा टूट जाएगा मंत्रोच्चार के बीच।